हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना उस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम ऑलरेडी हमारे पिछले 4 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने यहाँ पे एक भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया है या फिर आपने वीडियो नहीं देख रखी है तो उसका यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट में अपने सारे प्रैक्टिस सेट जो भी हमने अब तक किए हैं या फिर जो अब हम आगे हम करने वाले हैं तो सारे आपको एक ही प्ले में बेसिकली देखने को मिल जाएंगे। तो उस प्ले का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आपने यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया तो हमने यहाँ पे पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज भी हमने यहाँ पे सॉल्व करे थे हर एक सब्जेक्ट के। तो अगर आपको उनमें से किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करके आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, साथ ही साथ आपको यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा यहाँ पे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे वीडियोस भी देख सकते हो। यहाँ पे उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आई बटन पे भी है। तो यहाँ पे उसका भी आप यहाँ पे प्लेलिस्ट को फॉलो करके उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप यहाँ पे जो आपके पीवाईक्यूज है उनको एज अ प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व। और वहाँ पे मैंने एक ही प्लेलिस्ट में मतलब मैंने सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे सीक्वेंस वाइज डाल दिया ताकि आपको यहाँ पे इधर उधर सर्च ना करना पड़े। एक ही प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे अगर आप तो आपको सारे पीवाईक्यूज वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है तो वो भी हम यहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपको वहाँ से प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी। एंड सेकंड चीज़ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ पे यूट्यूब पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना यहाँ पे, ताकि दूसरों की भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है या फिर आपका कोई सजेशन होता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं ना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से पूछ रखा है और यहाँ पे डिजीजेस से या फिर आप बोलो यहाँ पे डिफेक्ट बेसिकली, ठीक है, डिफेक्ट के बेसिस पे आपसे यहाँ पे पूछ रखा है। जो आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके डिफेक्ट होते हैं ह्यूमन आई के, तो उसमें से आपको यहाँ पे पूछ रखा है मायोपिया के बारे में। अब यहाँ पे जो आपका ऑप्टिक्स चैप्टर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे कितनी बार ऑलरेडी यहाँ पे बता भी चुका हूँ। जब हमने यहाँ पे पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए थे तब भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। साथ ही साथ जब मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका फिजिक्स पे टॉपिक था वो आपका है यहाँ पे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे करके ही जाना, आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी हम मायोपिया की बात करते हैं तो मायोपिया को हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। तो आपका यहाँ पे ये तो एकदम करेक्ट है। अब इसका बेसिक मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे पास की चीज़ें दिख रही हैं पर यहाँ पे आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपको यहाँ पे पास की चीज़ें तो दिख रही हैं पर आपको यहाँ पे दूर की चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इस पर्टिकुलर आपके डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मायोपिया, ठीक है, या फिर नियर साइटेडनेस। अब उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं हमारे कॉनकेव लेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि अगर आपको यहाँ पे इसको करेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे कॉनकेव लेंस आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर अगली चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका आई बॉल का साइज होता है ना वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपकी एकदम करेक्ट हो गई। फिर अगर हम इसके आगे बात करते हैं जो आपका यहाँ पे फोकल लेंथ होता है वो यहाँ पे आपका डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे लेंस का, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका लेंस और रेटिना के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और इसी की वजह से जो आपकी यहाँ पे इमेज बनती है ना वो आपकी यहाँ पे रेटिना पे पढ़ने से पहले ही बन जाती है। मतलब रेटिना पे पढ़नी चाहिए तब आपकी यहाँ पे इमेज बनती है बेसिकली। पर यहाँ पे इस केस में आपका क्या हो रहा है इस डिफेक्ट में कि यहाँ पे क्योंकि लेंस और रेटिना का डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो गया है तो जिसकी वजह से जो आपकी यहाँ पे इमेज बन रही है वो रेटिना से पहले ही बन जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है क्योंकि वो पहले बन रही है, ठीक है, आफ्टर नहीं बन रही है, बिफोर बन रही है। तो यहाँ पे सेकंड ही गलत है और सेकंड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। ये यहाँ पे क्यों हो रहा है क्योंकि आपका लेंस और रेटिना के बीच का जो है डिस्टेंस वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से जो इमेज आपकी रेटिना पे बननी चाहिए थी अब वो आपकी यहाँ पे रेटिना से पहले बन जा रही है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है, ये आपको यहाँ पे पहचानना है। तो देखो पहले में आपको दे रखा है कि जो आपका यहाँ पे टंगस्टेन होता है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ ये हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। और ये इसीलिए ही हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं क्योंकि इसके यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एकदम करेक्ट है। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि नियॉन एंड आर्गन फिल्ड इन बल्ब। तो यहाँ पे ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे बल्ब में हम कौन कौन सी यहाँ पे गैसेज बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे ये दो इनर्ट गैसेस जो आपकी हैं यहाँ पे 18 ग्रुप की, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं नियॉन और आर्गन को, ठीक है। क्योंकि आपका जो टंगस्टेन होता है बेसिकली वो यहाँ पे इनसे रिएक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे नोबल गैसेज होती है उनका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो यहाँ पे वो इजीली यहाँ पे आप बोल सकते हो उनको हम रिएक्ट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन अगले पॉइंट पे चलते हैं
तो अगले पॉइंट में आपसे बोला जा रहा है कि हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ लीड। तो अब ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किससे बना होता है, ये आपका यहाँ पे बना होता है निक्रोम से। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह होते हैं, तो उन सब में आपका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो आपका यहाँ पे निक्रोम से बना होता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इसमें ऐड कर रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो यही आपकी गलत है और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपका, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट होता है आपका जो एम मीटर है। और वोल्ट मीटर आपका यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे लेड की बात की है, तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना, ठीक है, जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो आपका यहाँ पे टिन और लेड से बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस इतनी सी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो जो आपका लेड वाला चीज़ है वो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको यहाँ पे यूनिट्स वगैरह पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम्ब होती है वगैरह। बाकी आपका यहाँ पे जो ये करंट वाला चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग यहाँ पे रिलेशंस निकाल सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे हीट एनर्जी का रिलेशन देख रखा होगा, जिसको हम लोग लिखते हैं आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो हीट एनर्जी का यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला बोलो या रिएक्शन, मतलब यहाँ पे आप या तो इसके फैक्टर्स बोलो, ठीक है, जो जो इसको हीट को बेसिकली इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे फैक्टर्स के ऊपर बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है। और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पे सीरीज में जब आपके रजिस्टर लगे हो तो क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल में लगे हो क्या फॉर्मूला होता है, ये भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नाउ अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखो डायरेक्टली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। आपको पूछा है कि इन चारों में से आपका कौन सा यहाँ पे डीएनए बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। नॉट आपसे यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपके यहाँ पे आपको पता होगा एक आरएनए होता है और एक आपका यहाँ पे होता है डीएनए, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एडेनिन जो है आपका यहाँ पे दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ग्वानिन भी आपका यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट होता है, और साइटोसिन भी आपका यहाँ पे दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो आपका यूरेसिल है ये सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे आरएनए में ही प्रेजेंट होता है, और यही आपका यहाँ पे अलग है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है आपका यहाँ पे डीएनए के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब डीएनए में आपका यहाँ पे फोर्थ कौन सा प्रेजेंट होता है, तो वो आपका उसका नाम होता है यहाँ पे थाइमाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चार आपके यहाँ पे बेसिस होते हैं बेसिकली दोनों में ही, और दोनों में ही आपके जो तीन बेस होते हैं यहाँ पे वो सेम होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, और एक ही सिर्फ अलग होता है, जो कि आपका आरएनए में मिलेगा यूरेसिल और डीएनए में मिलेगा आपको यहाँ पे थाइमाइन। तो आपको बस इतनी चीज आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये आपका यहाँ पे एनडीए में भी आ रखा है, ठीक है, सीडीएस में भी आ रखा है और सीएपीएफ में भी आ रखा है। तो यहाँ पे यही ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आप बोल सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन, मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे तीनों ही एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है। तो पहले में आपको यहाँ पे बोल रहा है कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो यहाँ पे देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्टार्च होता है ये आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे एनिमल्स, ये आपका होता है प्लांट सेल में, ठीक है। एनिमल सेल में नहीं होता है, ये आपका कहाँ होता है, प्लांट सेल में होता है। ग्लाइकोजन आपका यहाँ पे एनिमल सेल में होता है। तो आपको जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखी है कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यही आपकी यहाँ पे करेक्ट होने वाली है, ठीक है। और ये याद रख लेना कि स्टार्च आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। वहीं पे सेम चीज आपके यहाँ पे ग्लाइकोजन के लिए होती है कि ग्लाइकोजन आपका यहाँ पे प्लांट सेल में नहीं होता है, ठीक है। वाइस वर्सा आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो। स्टार्च आपका होता है प्लांट में, ग्लाइकोजन आपका होता है एनिमल में, और दोनों बेसिकली यहाँ पे एनर्जी रिजर्वॉयर होते हैं, मतलब यहाँ पे बेसिकली हेल्प करते हैं यहाँ पे प्लांट की और एक तरफ आपके यहाँ पे एनिमल की एनर्जी को यहाँ पे स्टोर करने में, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि यूरिया इज प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि यहाँ पे कौन से पार्ट में बेसिकली आपका यहाँ पे यूरिया फॉर्म होता है या फिर आप बोलो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, यूरिया का राइट आंसर है आपका यहाँ पे लिवर, ठीक है। तो लिवर में आपका यहाँ पे यूरिया बेसिकली आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। वहीं अगर हम किडनी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यूरिन देखने को मिलेगा, मतलब यूरिन आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है ये भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर अगर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लंग्स की, तो लंग्स से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे CO2 यहाँ पे निकलता है, ठीक है। मतलब CO2 बेसिकली आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होता है किससे, आपके लंग्स से। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि हमारे यहाँ पे लिवर से क्या प्रोड्यूस होता है, लिवर से क्या प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ हमारी किडनी से क्या प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे लंग्स है इनसे क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि जो आपका टोर्टोटाइज होता है यहाँ पे वो किसका एग्जाम्पल होता है। तो आपने यहाँ पे वर्टिब्रेट्स के बारे में सुना होगा। तो वर्टिब्रेट्स आपके यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं, और ये आपके जो वर्टिब्रेट्स है आपके यहाँ पे ये एनिमेलिया किंगडम में आते हैं, ठीक है। तो 5 किंगडम होते हैं। 5वें में जो आपका लास्ट वाला होता है जो आपका यहाँ पे एनिमेलिया होता है उसमें यहाँ पे आते हैं। और वर्टिब्रेट्स में भी यहाँ पे आपकी 5 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी होती है, 4 आपको यहाँ दे रखी है।
और एक जो आपकी यहाँ पे रह गई वो आपकी होती है यहाँ पे पीसेस, जो यहाँ पे फिश से रिलेटेड होती है। तो सारी फिशेज़ आपके यहाँ पे पीसेस में ही देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे एवीज़ की बात करते हैं तो एवीज़ आपके यहाँ पे बर्ड से रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब सारी बर्ड्स आपको यहाँ पे एवीज़ में देखने को मिलेगी, तो टोर्टोइज़ आपका यहाँ पे एवीज़ नहीं होना चाहिए था, ना ही आपका यहाँ पे पीसीज़ होगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एम्फीबियन की और रेप्टाइल्स की, साथ में आपको मैं यहाँ पे डिफरेंस के साथ बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे इन दोनों के यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। पर जो आपके यहाँ पे रेप्टाइल होता है ना, रेप्टाइल का यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे आपका, वो है आपका यहाँ पे क्रोकोडाइल, ठीक है? तो क्रोकोडाइल जो आपका है ये रेप्टाइल की कैटेगरी में ही आता है, पर इसके पास यहाँ पे 4 चैम्बर्ड के हार्ट होता है, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रख लेना, एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। उसके बाद अगली चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये दोनों ही आपके यहाँ पे कोल्ड ब्लड है, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है, ये आपके क्या है, ये दोनों ही आपके क्या है, कोल्ड ब्लड है, ठीक है? तो इनके पास इनका क्या क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली जो ब्लड होता है कैसा होता है, कोल्ड ब्लड होता है। और यहाँ पे पीसेस का भी क्या होता है, कोल्ड ब्लड ही होता है। अब देखो वार्म ब्लड किस किस का होता है, वार्म ब्लड आपका यहाँ पे एवीज का होता है और आपका यहाँ पे मेमिलिया का होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वार्म भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो यहाँ पे जो ये एग ले करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ले करते हैं एग्स को। और जो यहाँ पे ये एग्स को ले करते हैं, तो यहाँ पे ये वाटर में करते हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा फ्रॉग वगैरह, ठीक है? वहीं पे अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो एग को यहाँ पे जो ले करते हैं, ये आपको यहाँ पे करते हैं लैंड पे, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे टफ कवरिंग वाले आपके यहाँ पे एग्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे लैंड पे करते हैं, वाटर पे नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पे स्नेक हो गया, ठीक है? फिर आपके टर्टल्स हो गए जो आपको यहाँ पे दे ही रखा है, ठीक है? तो ये सब आपके यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर अगर हम मैमिलिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये एग्स को ले नहीं करते, ये डायरेक्ट यहाँ पे यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैमिलिया की, तो यहाँ पे ह्यूमन आपके यहाँ पे इसी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है? फिर साथ ही साथ आपने यहाँ पे कैट देखा, ठीक है? फिर वेल आपका यहाँ पे इसी का ही एग्जाम्पल है, ठीक? फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रैट आपका इसी का ही हो जाएगा, बैट भी इसी का ही हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे कंगारूज भी आपके वैसे इसी में ही आते हैं, ठीक है? तो ये सब आपको यहाँ पे इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे वर्टिब्रेट्स के बारे में भी जानना। तो इसका राइट आंसर क्या है, टोर्टोइज आपके यहाँ पे रेप्टाइल्स होते हैं। और यहाँ पे वो रेप्टाइल्स क्यों होते हैं अलग, कैसे एम्फीबियन से, यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो। बाकी मैमिलिया में अलग आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे ले नहीं करते एक्स को, वो यहाँ पे डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। और एवीज और जो आपका पीसीज है, ये तो डायरेक्टली आपका यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी से ही रिलेटेड है, कि एवीज में सिर्फ बर्ड्स ही आएंगे और पीसेज में आपके यहाँ पे फिशेज ही आएंगी, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एम्फीबियन और रेप्टाइल में डिफरेंस लेके आपको समझाया था कि आपका टर्टल आपका रेप्टाइल्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑनियंस में यहाँ पे कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है। अब देखो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली पूछ लिया, पर आपसे यहाँ पे घुमा के पूछ सकता है कि या जब आप यहाँ पे ऑनियन को काटते हो, ठीक है, प्याज को जब आप काटते हो, तो आपकी आंखों से आंसू क्यों आते हैं? तो वो इसलिए ही आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एसिड प्रेजेंट होते हैं उसी की वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं, और वो आपके एसिड का नाम है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, जो आपकी यहाँ पे प्याज में प्रेजेंट होती है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो आपको बाकी दी हुई है, तो अगर हम यहाँ पे लैक्टिक एसिड की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कर्ड में, ठीक है, मतलब दही में। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में बात कर ली। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैलिक एसिड की, तो मैलिक एसिड आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एप्पल्स में, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर टार्टेरिक एसिड जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो टार्टेरिक एसिड आपको यहाँ पे देखने को मिलती है हल्दी में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं हल्दी भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, या फिर टर्मरिक लिख सकते हो आप, जो आपको यहाँ पे लिखना हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यही आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड आपके यहाँ पे एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये आपके यहाँ पे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जब आप यहाँ पे उसको काट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन ओर, ठीक है? कौन सा आपका यहाँ पे आयरन ओर नहीं है? तो देखो आपका यहाँ पे हेमेटाइट तो आयरन ओर होता है, ठीक है, साइडाइट भी आपका होता है, और इसके अलावा एक और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका होता है यहाँ पे मैग्नेटाइट, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा आप यहाँ पे याद रख सकते हो, वो आपका होता है यहाँ पे आयरन पायराइट, ठीक है? तो यहाँ पे इसके नाम में तो आयरन है ही, तो आप यहाँ पे इजीली बता पाओगे, पर यहाँ पे जो शुरू के 3 मैंने आपको यहाँ पे बताया ये ज़रूरी है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गैलेना की, तो ये आपका आयरन का नहीं होता, ये आपका होता है लेड का, ठीक है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो जो ओर्स वाला टॉपिक है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे स्टेटमेंट्स में, ठीक है? तो स्टेटमेंट मान लो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए, उसमें से एक स्टेटमेंट और से रिलेटेड भी आ सकती है, तो आप यहाँ पे ये मत समझना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपके लिए यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे गैलेना, जो आपका यहाँ पे लेड का ओर होता है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मेटल नॉन मेटल वाले आपके चैप्टर्स है और आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे आपके मेटल्स की, तो आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो जो आप अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहले तो आपके जो मेटल होते हैं वो यहाँ पे डक्टाइल होते हैं। ठीक है, अब डक्टाइल मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसकी मदद से हम यहाँ पे वायर्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो वायर्स को हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म कर सकते हैं हम यहाँ पे क्या, वायर्स। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है मेबल। ठीक है, तो मेबल जो आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसमें मेबल की बात करते हैं, तो मेबल इन नेचर बेसिकली इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे थिन शीट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे थिन शीट्स बना सकते हैं मेटल्स के हेल्प से। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सोनोरस की, तो सोनोरस मतलब यहाँ पे होता है कि हम यहाँ पे जब हम इसको मतलब मारते हैं या फिर आप कुछ करते हो, तो यहाँ पे इससे साउंड निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे साउंड भी यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो अगली प्रॉपर्टी की, वो है आपके यहाँ पे लस्ट्रस। तो लस्ट्रस मतलब होता है कि यहाँ पे ये शाइन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। साथ ही साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो होते ही हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो ये सब तो यहाँ पे नॉर्मल जो आते हैं, ये आपको पता होगा। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये 4 प्रॉपर्टीज़ है जिसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको दे रखी है स्टेटमेंट कि मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जो आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो आपका मेटल है, वो आपका यहाँ पे गोल्ड है। मतलब गोल्ड से आप यहाँ पे इजीली वायर फॉर्म कर सकते हो, पर हम यूजुअली देखते नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर हम आगे बात करते हैं, तो आपसे बोल रहा है कि मोस्ट सोनरस मेटल इज सिल्वर। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो साउंड निकालता है वो आपका यहाँ है सिल्वर। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि मोस्ट मेबल मेटल इज सिल्वर। तो अब ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मेबल मेटल कौन सा है, तो ये आपका है यहाँ पे गोल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी कि मोस्ट मेबल मेटल आपका यहाँ पे नेचर में वो है आपका यहाँ पे गोल्ड, जिसके थ्रू आप यहाँ पे थिन शीट्स बना सकते हो। आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी पता होगा, यहाँ पे रदरफोर्ड का एक जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, गोल्ड थिन शीट से ही। उसके बाद नेक्स्ट की अगर यहाँ पे आप, ये तो आपका करेक्ट हो गया, ये आपका आंसर है, क्योंकि गलत ही आपसे पूछा, ये गलत है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि मोस्ट लस्ट्रस मेटल, मतलब जो सबसे ज़्यादा शाइन करता है, तो वो आपका यहाँ पे रोडियम है। ये भी आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है थर्ड ऑप्शन, जो यहाँ पे गलत है और गलत ही आपसे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे पेयर्स दे रखे हैं, आपको बताने की कौन सा आपका यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे पेयर दे रखे हैं, तो ये आपके बेसिकली सारे आपके यहाँ पे वॉल्केनोज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये सब क्या आपके यहाँ पे वॉल्केनोज है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपसे बोला कि माउंट एटना आपको यहाँ पे मिलेगा इटली में, जो कि आपका एकदम करेक्ट आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है। यहाँ पे वो इटली में ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे इसको याद रख लेना कि आपका ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है आपका यहाँ पे यूरोप का। ठीक है, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है आपका यहाँ पे ये यूरोप का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे ऐसे स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। फिर आपको अगला दे रखा है बैरन आइलैंड इन इंडिया। तो यहाँ पे ये भी आपका एकदम करेक्ट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे दूसरी तरीके से याद रख लेना है यहाँ पे, और वो है आपका यहाँ पे कि ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। ठीक है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सब डाल रखा है, ताकि आप ये सब मैं आपको यहाँ पे बता पाऊँ। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो उसका नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं माउंट मेरापी, तो ये आपका मिलता है इंडोनेशिया में। यहाँ पे ये भी आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे। ठीक है, और ये भी आपका यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो ही है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेंट हेलिना की, तो ये आपको बेसिकली मिलेगा कैलिफोर्निया में, जो आपका यहाँ पे यूएसए में पड़ता है, ना कि रशिया में। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि सॉइल टाइप से आपसे यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच सॉइल टाइप हैज़ मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मतलब कौन से आपके सॉइल टाइप में यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर आपका यहाँ पे होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है हिस्टोसोल। और यहाँ पे आपने पीवाईक्यू जब यहाँ पे सॉल्व किए होंगे, यहाँ पे जब मैंने वीडियोस कराई थी आपको, यहाँ पे पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज कराए थे, तो जब भी यहाँ पे हमसे यहाँ पे सॉइल टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें मैक्सिमम चांस में आपसे यहाँ पे हिस्टोसोल्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टोसोल्स में आपका सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं वर्टिसोल की, तो देखो वर्टिसोल्स आपके यहाँ पे होते हैं क्ले वाले। ठीक है, मतलब जैसे आपका यहाँ पे आपने सुना है यहाँ पे जो आपका ब्लैक सॉइल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, तो वो आपका यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अल्टी सॉइल की, तो ये आपके यहाँ पे बेसिकली होते हैं रेडिश कलर के। ठीक है, ये आपके कैसे कलर के होते हैं, यहाँ पे ये होते हैं आपके यहाँ पे रेडिश कलर के। और यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसको, ये आप फाउंड कर सकते हो टेम्परेट क्लाइमेट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होनी चाहिए, जो आप यहाँ पे फाउंड कर सकते हो इनको टेम्परेट क्लाइमेट में। ठीक है, और इनकी फर्टिलिटी क्या होती है, यहाँ पे फर्टिलिटी होती है इनकी लो। ठीक है, तो फर्टिलिटी कैसी होती है, यहाँ पे फर्टिलिटी होती है इनकी लो। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एरिड सॉइल की, तो इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे डेजर्ट सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनको क्या बोलते हैं, हम लोग इनको बोलते हैं डेजर्ट सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं लिख दे रहा हूँ वापस से। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं यहाँ पे डेजर्ट सॉइल। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए।
और यहाँ पे सैलिनेशन जो आपका यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, ठीक है, सैलिनाइजेशन, यही आपका इसमें मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको बस याद रख लेनी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑर्गेनिक आपको यहाँ पे मैटर देखने को मिलता है, वो आपका यहाँ पे हिस्टोसोल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि लिपो लेक एंड बारालाचला पास आर प्रेजेंट इन विच स्टेट और स्टेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लिपो लेक की, तो लिपो लेक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे उत्तराखंड में। तो पहले में तो आपको यहाँ पे उत्तराखंड होना चाहिए था, तो 3 और 4 तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बारालाचला की, तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट होने वाला है। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 इंपॉर्टेंट पासेज है, इसके अलावा भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पासेज हैं आपके, जैसे आपने यहाँ पे नाम सुना होगा यहाँ पे जो ज़िला, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे JNK में, ठीक है, जो यहाँ पे श्रीनगर और लेह को बेसिकली कनेक्ट करता है। फिर आपने यहाँ पे एक नाम सुन रखा होगा यहाँ पे शिव किला, तो शिव किला आपका यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। फिर वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लीपू लेक की, ठीक है, तो लीपू लेक तो यहाँ पे जैसे मैं ऑलरेडी चलो बता ही चुका हूँ, तो लीपू लेक तो हमारा हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा लीपू लेक किसको कनेक्ट करता है, तो ये आपका बेसिकली यूके मतलब उत्तराखंड और तिब्बत को यहाँ पे कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम यहाँ पे अगले में बात करते हैं, यहाँ पे आपने और भी कुछ पासेस के बारे में सुन रखा होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे सिक्किम के ऊपर चलते हैं, ठीक है, तो सिक्किम में नाथुला पास आपने सुन रखा होगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे जेलिपला पास सुन रखा होगा, तो ये दोनों कहाँ के हैं, ये आपके हैं सिक्किम के, ठीक। और अगर आप यहाँ पे इलाहाबाद में SSB में गए हो, तो आपने जब यहाँ पे आप फर्स्ट डे इन हो जाते हो, तो उसके बाद आपने यहाँ पे देखा होगा वहाँ पे जो आपके यहाँ पे रहने की जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे अलग-अलग जो आपके ब्लॉक्स हैं, तो वो सब आपके यहाँ पे पासेस के नाम के ऊपर ही हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इसलिए इनके भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा पास आपका कहाँ पे है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको यहाँ पे दे रखी है, और आपको बोला है कि इनको नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में आपको यहाँ पे लगाना है। तो देखो यहाँ पे आपके लिए ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी कंट्री किसके साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है, कौन सी यहाँ पे लेक के साथ शेयर कर रही है, या फिर कौन सी सी के साथ शेयर कर रही है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहली आपकी यहाँ पे कंट्री आ जाती है यहाँ पे कजाकिस्तान, तो यहाँ पे 5 तो हो जाएगा 1, तो आपको यहाँ पे 3 और 4 ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कजाकिस्तान का देखने को मिलती है यहाँ पे उज्बेकिस्तान, जो आपका यहाँ पे सेकंड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे राइट आंसर आ गया, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो उज्बेकिस्तान के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे किर्गिस्तान, तो यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, जो कि आपका यहाँ पे 4th हो जाएगा। लास्ट में आपके यहाँ पे नॉर्थ से साउथ में आती है यहाँ पे तजाकिस्तान, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ फिर आप इस तरीके से याद कर लेना है यहाँ पे कुक टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी कुछ फुल फॉर्म बना लो, इस तरीके से आप यहाँ पे इनको याद कर लेना। तो पहला है आपका यहाँ पे कजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और फिर यहाँ पे लास्ट में आपका आ जाता है यहाँ पे ताजिकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो इनका यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नॉर्थ से साउथ वाला भी। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि कैस्पियन सी यहाँ पे किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपकी सीज है ना, और किस किस चीज़ से यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री से यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आपको यहाँ पे क्योंकि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है बेसिकली, तो इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यहाँ पे कैस्पियन सी की, तो देखो कैस्पियन सी में आपको यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं वेस्ट साइड में, तो वेस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अजरबैजान, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम जाते हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिलता है यहाँ पे रशिया, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा यहाँ पे जाते हैं ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कजाकिस्तान, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे जाते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है साउथ ईस्ट में थोड़ा, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, ठीक। और यहाँ पे साउथ की तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ईरान। तो यहाँ पे ये 5 कंट्रीज है जो बेसिकली यहाँ पे कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अब यहाँ पे आप इसको सीधा मैच कर लो, रशिया आपकी शेयर करती है, ईरान भी शेयर करती है, इराक यहाँ पे शेयर नहीं करती, यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। कजाकिस्तान भी आपके यहाँ पे शेयर करती है बॉर्डर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इराक आपका यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि यहाँ पे कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग एज पर दी एज टू बिकम एलिजिबल। मतलब यहाँ पे क्या बेसिकली पूछा जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे पंचायत से जब आपको पंचायत के लिए इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना है यहाँ पे, तो आपकी क्या एज होनी चाहिए, लोकसभा के लिए क्या एज होनी चाहिए एलिजिबल, तो उसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आपकी जो पंचायत से रिलेटेड आपकी जो एज है जिस पे आप एलिजिबल हो जाओगे वो आपकी है 21, तो ये तो आपकी एकदम करेक्ट हो गई। अब देखो पंचायत के अलावा भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो म्यूनसिपैलिटीज जो आपकी हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपकी 21 एज ही चाहिए होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़ जो आपकी यहाँ पे बेसिकली हैं,
तो इनके लिए भी आपकी जो एज चाहिए यहाँ पे वो 21 ईयर्स एज ही आपके यहाँ पे चाहिए होती है। फिर अगर हम यहाँ पे अगले पे चलते हैं तो अगले में आपको दे रखा है कि 26 यहाँ पे ईयर चाहिए होती है एलिजिबल एज, अगर हम यहाँ पे लोकसभा के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कितनी चाहिए होती है, 25 ईयर्स चाहिए होती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो ये आपकी होती है लोकसभा के लिए 25 ईयर्स। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेट की, मतलब यहाँ पे विधानसभा की, ठीक है, तो विधानसभा के लिए भी आपके यहाँ पे जो एज चाहिए होती है वो आपको चाहिए होती है यहाँ पे 25 ईयर्स की, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 30 ईयर्स की राज्यसभा की, तो एकदम करेक्ट है। और यहाँ पे विधान परिषद आपका यहाँ पे आंसर और जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो विधान परिषद की भी आपको यहाँ पे चाहिए होती है 30 ईयर से, जो आपका यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट, तो ये भी आपके यहाँ पे करेक्ट है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स एटलीस्ट आपके यहाँ पे होनी चाहिए। और इसके अलावा भी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 ही होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपके गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पे 35 ईयर्स ही होनी चाहिए अगर उनको गवर्नर या वीपी या फिर प्रेसिडेंट बनना है। ठीक, तो यहाँ पे गलत कौन सा था आपका, सेकंड ऑप्शन गलत था, 26 ईयर नहीं होगा, 25 ईयर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछता है कि कौन सा यहाँ पे जो आपका एलिमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट ऐसा है या फिर आप बोलो सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका स्टेट लिस्ट में आप आता नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टेट लिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या आपको पता है, 7 शेड्यूल जो आपका है वहाँ पे आपको 3 लिस्ट दे रखी है। पहली आपकी यहाँ पे यूनियन लिस्ट, ठीक है, दूसरी आपकी यहाँ पे होती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी आपकी यहाँ पे क्या होती है, तीसरी आपकी यहाँ पे होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो यूनियन लिस्ट पे जो भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो लॉ बना सकती है वो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट या फिर आप बोल रहे हो यहाँ पे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है यहाँ पे वही बना सकती है। वही सेम चीज़ अगर यहाँ पे बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट पे जो भी आपके यहाँ पे चीज़ें आती है तो उन पे भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पे रूल बना सकती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल नहीं बना सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है लास्ट ऑप्शन जो आपका यहाँ पे लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपकी ऐसी चीज़ें होती है जिसपे आपकी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है और साथ ही साथ आपके यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी चीज़ आपके यहाँ पे स्टेट लिस्ट में नहीं आती है। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट आपका किस में आता है, यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में आपने यहाँ पे देखा कि पुलिस भी आती है, लिकर भी आती है, बैटिंग एंड गैम्बलिंग भी आती है। इसके अलावा यहाँ पे आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड आता है, लैंड से रिलेटेड आपके यहाँ पे लॉ बना सकती है। फिर वहीं पे लाइव स्टॉक से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड आपके यहाँ पे लॉज बनाए जा सकते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में अराउंड 61 आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स है टोटल, जिसके ऊपर यहाँ पे आपकी स्टेट जो है यहाँ पे वो लॉ बना सकती है। तो वहीं पे अगर हम कॉन्करेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारा एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज वाला आ जाता है, ठीक है। फिर अडॉप्शन से रिलेटेड आपके आ जाते हैं। और इसमें ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे 52 बेसिकली आपके हैं ओवरऑल। 52 आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर स्टेट और यहाँ पे जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है दोनों ही मिलकर यहाँ पे लॉ बना सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूनियन लिस्ट की, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 100 सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे ये जो आपके यहाँ पे लिस्ट है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिफेंस वगैरह हो गया, अटॉमिक एनर्जी हो गया, इंटरनेशनल पीस हो गया, ठीक है। या फिर आप बोलो यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाईवेज, एयरवेज, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, रेलवेज वगैरह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्करेंट लिस्ट ना। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको यहाँ पे बस कुछ आपको यहाँ पे बेसिकली बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पे पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे जो है ना, आपको यहाँ पे नंबर्स बताए थे ना कि 100 सब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होगा कि ये सब यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ओवरऑल नंबर है वो यहाँ पे आपको देखेगा कि कभी यहाँ पे यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है, कभी दिखेगा 102 सब्जेक्ट है। तो इससे अच्छा यहाँ पे आप इस पे यहाँ पे फोकस मत करो, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस पे प्रेजेंट है, ठीक है। टोटल नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कौन सी लिस्ट पे प्रेजेंट है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे फॉरेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट के रिलेटेड आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन। और ऐसे ही आपको यहाँ पे जो बाकी आपके सब्जेक्ट है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कौन सी लिस्ट में आता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि पंचायत इज प्रेजेंट इन विच स्टेट। तो यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से 3 में आपके यहाँ पे बेसिकली पंचायत प्रेजेंट नहीं होती है। और ये हम यहाँ पे देखा है, हमने यहाँ पे जब हमने पीवाईक्यूज लगाई थी कि आपका यहाँ पे पंचायत का आर्टिकल क्या होता है, 243 होता है पहले, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 243M जो आपका यहाँ पे आर्टिकल है ये बताता है यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे पंचायत प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें आपकी यहाँ पे नागालैंड आती है, मेघालय भी आता है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे मिजोरम भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे आंसर होने वाला है आपके यहाँ पे मणिपुर की। मणिपुर में आपके यहाँ पे पंचायत प्रेजेंट होती है और इन तीनों में नहीं होती है। ये आपको दिया गया है यहाँ पे आर्टिकल 243M में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसके अलावा जो आपके यहाँ पे आर्टिकल है 243 से 243O तक, ठीक है, 243 से 243O तक आपको यहाँ पे ये पता होने चाहिए। आपके सारे आर्टिकल्स रिलेटेड होते हैं यहाँ पे पंचायत से, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पंचायत के ऊपर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, ट्रीटी ऑफ गंडमक आपकी यहाँ पे किस किस के बीच में बेसिकली यहाँ पे साइन हुई थी। तो एक तो आपके थे यहाँ पे ब्रिटिशर और दूसरा यहाँ पे कौन था, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है अफगानिस्तान के बीच में बेसिकली आपके यहाँ पे साइन हुई है। अब यहाँ पे देखो नेपाल के हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ संगोलिया आपके यहाँ पे ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में साइन हुई है। वहीं अगर हम यहाँ पे मराठा की बात करते हैं तो मराठा एम्पायर के साथ तो यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा ट्रीटी साइन हुई है। ट्रीटी ऑफ सूरत है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, फिर ट्रीटी ऑफ वादगांव हो गई, ट्रीटी ऑफ सालबाई है, ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, फिर यहाँ पे मंडसौर से रिलेटेड आपके यहाँ पे एक ट्रीटी है। ठीक है, वहीं पे आपकी जो यहाँ पे माइसौर है, हैदर अली वाली और टीपू सुल्तान वाली, तो यहाँ पे माइसौर से रिलेटेड भी यहाँ पे इनकी बहुत सारी ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई है, जिसमें सबसे पहली थी यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा एक ह्यूमिलेशन था। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी एक बेइज्जती थी उनकी, क्योंकि उसमें वो लोग हार गए थे हैदर अली से। ठीक, तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास के बाद आपने देखा ट्रीटी ऑफ यहाँ पे मैंगलोर आई थी, फिर ट्रीटी ऑफ सरंगीपट्टनम आई थी। तो यहाँ पे ट्रीटीज के बारे में भी आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे अफगानिस्तान। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक जीके का पूछ रखा है कि हु वॉज द मेंटर ऑफ गांधी जी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बस यहाँ पे आपको इतना चीज यहाँ पे पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो यहाँ पे हुई थी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे वो एंड किससे हुई थी, मतलब कौन सी ट्रीटी को साइन करके यहाँ पे आपकी हुई थी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन थी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास बेसिकली यहाँ पे साइन हुई थी यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो वॉर के बाद। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। और ट्रीटी ऑफ सालवाई तो बेसिकली आपके यहाँ पे मराठा के साथ थी, तो यहाँ पे ये तो आंसर होना ही नहीं था। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर आई थी, उसके बाद आपके यहाँ पे सेरंगीपट्टनम आई थी। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सी, आपको फर्स्ट एंग्लो वॉर यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे मैसूर के साथ जो हुई थी वो आपकी यहाँ पे खत्म हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास को यहाँ पे साइन करके। और ये बहुत बड़ा यहाँ पे ह्यूमिलेशन था ब्रिटिशर्स के लिए, इसलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि वंदे मातरम जो आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर है, उसको यहाँ पे कौन लिखता था या फिर उसने किसने यहाँ पे इसको पब्लिश किया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, बिपिन चंद्रपाल का यहाँ पे ये न्यूज़पेपर है वंदे मातरम। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे श्यामजी कृष्णा वर्मा का यहाँ पे कौन सा न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इंडियन सोशलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मैं आपको ऑलरेडी वैसे भी बता चुका हूँ वैसे तो। और इंडियन सोशलिस्ट के बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं तरकनाथ दास के पास, तो यहाँ पे अगर आप इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो इनका यहाँ पे न्यूज़पेपर था फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आपसे यहाँ पे गुलाम हुसैन के बारे में पूछा जाता है तो इनका यहाँ पे न्यूज़पेपर था इनकलाब। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये सारे न्यूज़पेपर जो आपका टॉपिक ही है न्यूज़पेपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, विपिन चंद्रपाल आपका यहाँ पे वंदे मातरम के यहाँ पे फाउंडर थे, या फिर आप बोलो इनके थ्रू ये प्रोड्यूस होता था। क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट अबाउट आईएनसी फर्स्ट सेशन, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो यहाँ पे फर्स्ट सेशन हुआ था उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो आपको पहले दे रखा है कि इट वॉज हेल्ड इन कोलकाता, तो ये आपका गलत है क्योंकि आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये गलत है, ये आपकी कहाँ हुई थी, ये आपका बेसिकली हुआ था बॉम्बे ने, आप बॉम्बे में या फिर आप इसको बोल सकते हो मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपका यहाँ पे सेशन यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे आईएनसी को फॉर्म किसने किया था, तो ये क्या था, एओ ह्यूम ने। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये बोल रहा है कि इट वॉज अटेंडेड बाई 80 डेलीगेट्स, तो यहाँ पे ये भी आपकी गलत है क्योंकि 72 ने बेसिकली यहाँ पे अटेंड किया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट्स भी इसके बारे में पता होने चाहिए, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगला आपसे बोल रहा है कि इट वॉज प्रेसाइडेड बाय वोमेश चंद्र बनर्जी, तो यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है और यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है क्योंकि आपसे यहाँ पे करेक्ट पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे कि फर्स्ट सेशन जो आपका यहाँ पे था आईएनसी का, उसको प्रेसाइड किसने किया था यहाँ पे, उसने किया था यहाँ पे, उसको यहाँ पे किया था वोमेश चंद्र बैनर्जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आईएनसी के फर्स्ट सेशन के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फ्रॉम द ऑप्शन हैज मैक्सिमम और हाईएस्ट पॉवर्टी। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे पॉवर्टी कौन से राज्य में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे बिहार। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही था। फिर अगले पे चलते हैं, ये आपका यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे होने वाला है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे डिफेंस का ही पेपर देने जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में एक नया नेवल बेस यहाँ पे ओपन हुआ है या फिर आप बोलो कमीशन हुआ है लक्षद्वीप में, तो यहाँ पे उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम है यहाँ पे आईएनएस जटायु, और आईएनएस बाज तो आपका यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है। तो आईएनएस जटायु आपका यहाँ पे जो बेस है ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लक्षद्वीप पे। और यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे सेटअप हुआ है ताकि हम यहाँ पे थोड़ी हम भी निगरानी हम रख सके, क्योंकि आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा जो आपकी चाइना की शिप्स है, ठीक है, ये सब अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा इनकी एक्टिविटी बढ़ गई है इंडिया के पास वाली कंट्रीज़ में,
खासकर अगर हम यहाँ पे जैसे श्रीलंका में भी बात करते हैं, फिर साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे अभी हाल-फिलहाल में आपने न्यूज़ सुनी होगी मालदीव्स में भी यहाँ पे इनकी एक स्पाई शिप गई थी। तो इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक नया बेस सेटअप किया है या फिर आप बोलो कमीशन किया है लक्षद्वीप में जिसका नाम है आईएनएस जटायु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हिच स्टेट वॉन द बेस्ट डब्ल्यू इन रिपब्लिक डे परेड इन 2024 ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है उड़ीसा। तो उड़ीसा को यहाँ पे बेसिकली बेस्ट डब्ल्यू का यहाँ पे अवार्ड मिला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक। तो नाउ आई होप कि हमने जो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट में यहाँ पे डिस्कस किए क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, यहाँ पे आप कमेंट कर देना, मैं आपको यहाँ पे रिजॉल्व कर दूंगा डाउट को। और इसी के साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके देख लेना। पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना, उसका भी लिंक आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ हमने पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज किए हर एक सब्जेक्ट के, तो वो भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और आखिरी में मैं एक और चीज़ बोलूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना। और कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।